अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं, 2:10 हैं और अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो धरना दिया जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की बहनें, उनकी क़यादत में अलीमा खान साहिबा थी, नौरीन खान है। उसके अलावा ये है कि वहाँ पर उज़्मा खान साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी और काफ़ी ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर मौजूद थे, कारकुनान मौजूद थे और रावलपिंडी के जो मुल्हिका अजला हैं, अटक है, चकवाल है या जहलम, उसके अलावा पेशावर से भी काफ़ी सारे काफ़िले आए हुए थे वहाँ पर। बल्कि सदरन पंजाब से भी, जनूबी पंजाब से भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर पहुँचे थे। उनके ऊपर ये अभी हम आपको आपके साथ ये बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने रखने लगे हैं। तकरीबन ये सिलसिला जारी है कि ये जो धरना दिया जा रहा था उसके खिलाफ कानूनी वो किया जा रहा है, उसके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसमें अहम तरीन डेवलपमेंट जो है, जो आपके सामने हम रखने लगे हैं, वो ये है कि पिछली मरतबा भी इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर बैठी थी, उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था उनके खिलाफ। लेकिन पिछली मरतबा से ये वाला जो ऑपरेशन है, ये वाला जो वाटर कैनन है, ये एक लिहाज से मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं। इमरान खान साहब की बहनें खुद भी, अलीमा खान साहबा भी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनने कहा है कि वाटर कैनन की जद में आकर अलीमा खान जो पहले भीगी हुई थी, बेसिकली ये भीग गई हैं और उनने कहा कि पानी में केमिकल मिलाया हुआ है। अब ये जो खबर है ये बड़ी तशवीशनाक है और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। थोड़ी देर के बाद आपको बताते हैं कि कौन कौन सा जो चैनल्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया के जो आउटलेट्स हैं, वो इस खबर को कवर कर रहे हैं। और ये है कि वहाँ पर जो अक्सर जो ख़वातीन हैं उनके वो भीगी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जो करीबी जो बस्तियाँ हैं उनकी तरफ उन्हें भागते हुए भी देखा जा सकता है। और ये है कि इसके साथ साथ वहाँ पर भगदड़ की सी कैफियत वहाँ पर पैदा हो चुकी है। और उनने भी ये भी कहा है कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उनको जब कहा गया है कि इन हालात में भी जब वो बिल्कुल भीगी हुई हैं और केमिकल भरा पानी उनके ऊपर डाला गया है और मतलब वाटर कैनन का इस्तेमाल, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना हाई प्रेशर होता है। और उसके अलावा ये है कि इस मरतबा तो फिर रात के इस ठठरती सर्दी में, ठठरती रातों में ये सारा कुछ किया जा रहा है। और उसके अलावा ये है कि वहाँ पर कारकुनान जो हैं काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं भी बुलंद की जा रही हैं। और ये है कि वहाँ पर काफ़ी सारे नारे लगाए जा रहे हैं और एक दो नारे कुछ ज़्यादा जो मशहूर हैं वहाँ पर, वो आपको हम बता भी देते हैं। आइन के गद्दारों पर हला बोल, हला बोल, एक ये नारा है वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा ये सारा दिन तकरीबन ये चलता रहा है वहाँ पर। और मुल्क के गद्दारों पर हला बोल, हला बोल। डेफिनेटली हला बोल से मुराद ये तो नहीं कि आप कोई पुरतशद्दुद वो करें, आप कोई रास्ता अपनाएं, शिद्दत वाला रास्ता अपनाएं। मतलब जमहूरियत है, जमहूरियत में डेफिनेटली आपने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है, एहतजाज करना है। उसके अलावा ये है कि हला बोल से मुराद ये एक मज़ाहिमती बेसिकली बयान है। अब डेफिनेटली हमारे मुल्क में तो जो इदारे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं या फिर हमारी जो खासकर जो मरकज़ में जो हमारी गवर्नमेंट बैठी होती है, वो किस तरीके से इन बयानात को मरोड़ कर किस तरीके से पेश करती है और वो जो नारे लगाने वाले होते हैं उनके खिलाफ किस तरीके से ऐसे बयानात को इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, आगे जनाब एक और भी एक नारा है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मशहूर है। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तुम्हारी है, जंजीर में जकड़ा राजा मेरा सब पे अब भी भारी है। अब ये एक नारा भी वहाँ पर मशहूर है। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही हैं, कारकुनान की जानिब से उन पर बर्पा की गई इस फस्तायत के जवाब में नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का जो चैप्टर है, उन्होंने भी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट, तकरीबन ये 5 मिनट पहले की ये डेवलपमेंट हम आपके सामने रखने लगे हैं, उन्होंने अभी इसको अपडेट किया है। ट्विटर पर ये खबरें सामने आ रही हैं। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने इसी दौरान एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि शहादत एक बहुत बड़ा आज़म है, इसीलिए हर फौजी कहता है कि शहादत नसीब हो। अंदाज़ा लगाएं, इन हालात में भी जब उन्हें कहा जाता है कि ये फ़ौज मुखालिफ ये जमात है या मुल्क मुखालिफ जमात है या फिर ये मुल्क दुश्मन है या मुल्क दुश्मनों के साथ ये मिले हुए हैं, अब भी ये फ़ौज के बारे में बात कर रही हैं। फौजी, उन्होंने कहा है कि हर फौजी चाहता है कि उसे शहादत का रुतबा मिले। ये कैसे हो सकता है कि भाई आप इन्हें एंटी स्टेट कहें? ये कैसे हो सकता है कि आप इन्हें कहें भाई ये जो दुश्मन ममालिक हैं उनके साथ जनाब वो किया हुआ है, इन्होंने गठजोड़ है इनका। अच्छा, आगे ये है कि ये जो अहम तरीन उसके अंदर जो चीदा मामलात हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। वहाँ पर एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। पिछला जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था अलीमा खान साहबा की बहनों के खिलाफ, उसमें एक खातून थी वो ज़ख्मी हो गई थी और इस मरतबा वो व्हील चेयर पर वो खातून वहाँ पर पहुँची हैं। और जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई जो ज़ख्मी खातून थी वो भी उसकी जद में आ चुकी थी और जो बच्चे हैं वो भी उसकी जद में आ चुके हैं। वो वीडियो ट्विटर पर आप देख सकते हैं। बड़े वो तो
वो ऐसे जो ग्राफिक्स हैं उसको वो हम शेयर भी आपके साथ नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हमारी मजबूरियां होती हैं, हम सारा कुछ सारे विजुअल्स आपके सामने नहीं रख सकते। और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, वो भी भीगे हुए हैं और बाकायदा तौर पर सारे के सारे जो लोग भीगे हुए हैं वो हाथों को काफ़ी उनके हाथों में इर्ताश सी उसमें पैदा होती नज़र आ रही है। और वो कहते हैं कि ऐसा पानी पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं। ज़मान पार्क की हम बात कर लें, रावलपिंडी के अंदर उसमें रिसेंटली भी ऑपरेशन हुआ है अडियाला जेल के बाहर, और उसके अलावा काफ़ी सारे पहले भी एहतजाज होते रहे हैं। लेकिन ये जो केमिकल भरा पानी है ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उसके अलावा ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज दे रहा है, उसके अलावा एक मीडिया आउटलेट है आई ऑन पाकिस्तान, आई ऑन पाकिस्तान ने भी इस खबर को बड़ा एक अफसोसनाक लम्हा उन्हें करार दिया। उन्हें कहा कि वाटर वॉज नॉट नॉर्मल, इट बर्न्स आवर स्किन, मतलब इसने हमारी स्किन को जलाना शुरू कर दिया है। सेज इमरान खान सिस्टर, ये इंटरनेशनल मीडिया है आई ऑन पाकिस्तान के, पाकिस्तान इसको नशर कर रहा है। उसके अलावा ये है कि अल जजीरा भी इस खबर को सामने रख रहा है। उसके अलावा इसी तरह की खबर, मतलब केमिकल मिला पानी वाली जो खबर है, मेन नुक्ता यही है, क्योंकि ये एक इंसानी हकूक़ की पामाली, और उसके अलावा मेरे ख्याल में मज़ीद जो डिटेल होंगी आपके सामने रखेंगे, ये इंटरनेशनल कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है अगर देखा जाए तो। अगर बाद में देखते हैं कि प्रोटेस्ट, अच्छा उन्हें मजीद क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टर्स क्लेम्स केमिकल वर मिक्स्ड इन वाटर कैनन ड्यूरिंग द 2 AM क्रैकडाउन। जो अभी हम आपके साथ ये वीडियो बनाकर आपके साथ हम ये खबर शेयर कर रहे हैं, ये तकरीबन चंद मिनट की ये खबर है, उनने भी इसी दौरान ही उन्हें अपडेट की है। ये भी हम आपके साथ ये समझे कि लाइव मनाजिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ क्राउड कंट्रोल, इट्स इंटिमिडेशन। उन्होंने कहा कि ये क्राउड कंट्रोल करने वाली बात नहीं है, इंटिमिडेशन, मतलब उन्होंने कहा कि ये फस्तायत है। और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने कहा कि हम इस फस्तायत के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे और शहादत हमारा अज़्म है। हम देखते हैं कि ये किस तरीके का कहाँ तक हमारा मुकाबला करते हैं और हम भी डटे हुए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो अक्सरियत जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें तैयबा राजा हैं, अलीमा खान साहिबा खुद हैं, और उसके अलावा ये है कि उनका जो क्लोजेस्ट जो सर्कल था वो करीबी जो बस्तियां हैं उनमें गलियों में जनाब वो कूद गए, डेफिनेटली वहाँ पर भाग गए और उनको पुलिस ने वहाँ पर उनको घेरे में ले लिया है। और ये डेवलपमेंट भी सामने आ रही हैं कि कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई अभी तक, और जो नॉर्मल कारकुनान हैं जो डायरेक्ट सामने आ चुके थे वाटर कैनन के सामने, और पुलिस की भारी नफरी क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, वो करीबी जो लाइटें भी बंद कर दी गई थी। और ये है कि वहाँ पर जो करीबी जो रेस्टोरेंट हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, उनको भी बंद करवा दिया गया था ताकि यहाँ पर खाने पीने की अशिया भी यहाँ पर इनको मैसर ना हो। और ये है कि इस तरीके से पहले सारी प्लानिंग की गई है, सरकारी मशीनरी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। और ये है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट और हम आपके सामने रखने लगे हैं, ये इन्होंने नौरीन खान साहब, अज़मा खान साहब की जो बहन है, इमरान खान साहब की जो बहन है, उन्होंने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज़ को, बेसिकली उन्होंने मरियम नवाज़ को जालिम कहा है। उन्होंने कहा है कि एक खातून होते हुए दूसरी खवातीन पर इस तरह का जुल्म ढाते हुए मरियम नवाज़ को सोचना चाहिए और ये मकाफात अमल होगा। आज हमारी बारी है, कल इनकी भी बारी आएगी। खैर ये कहते रहते हैं, कल आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है तो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या बाकी जो जमातें हैं जो आज शादियाने बजा रहे हैं कि हमने इनको बिछाड़ दिया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, केमिकल भरा पानी, अगर मुबैयन तौर पर भी अगर कहा जाए तो वीडियो जो विजुअल्स हैं ये बज़ाहिर यही दिखा सकते हैं कि ये जाहिर करते हैं कि ये नॉर्मल पानी नहीं था जो इनकी बहनों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। और वहाँ पर उनको सामने उनको जना मुंतशिर करने के लिए इस तरह के जो ओछे हथकंडों के ऊपर हुकूमत होते रही है। उसके अलावा ये कि सुहेल खान अफरीदी ने भी ये बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि जब पंजाब में बेसिकली पंजाब में जब सीएम जो केपीके हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, जिस तरीके से उनका सलूक किया जाता है, उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केपीके चैप्टर है उनके जो लोग हैं उसी तनाजुर में आपको एक खबर देते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के साथ या केपीके के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जब पंजाब में पहुँचते हैं उनके साथ इतना नारवा सलूक किया जाता है, आप अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब में आम लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाता होगा। खैर इसके ऊपर जितना बात की जाए उतनी कम है, जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। उसके अलावा ये है कि जनाब साइरल मीडिया है, साइरल मीडिया एक वो है मेडा, साइरल मेडा डॉन में एक राइटर है, बहुत बड़े राइटर हैं, डॉन लीक्स के हवाले से भी इनका नाम बड़ा गर्दिश करता रहा है। उन्होंने भी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि अनक्वेश्चनेबली इमरान खान सिस्टर्स आर ब्रेव एंड डिटरमाइंड,
उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई दूसरा सवाल नहीं है, इमरान खान की सिस्टर डटी हुई हैं और ये है कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। ये अच्छा, ये वो ग्रुप है, ये वो जो सोशल मीडिया जो है, ये उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये नहीं कहा जाता है कि ये एंटी इमरान खान या एंटी पीटीआई, मतलब एंटी पीटीआई से मुराद ये है कि इजहार ख्याल के मामले को सामने रखते हुए एंटी पीटीआई की हम बात कर रहे हैं। उसमें ये उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से इमरान खान साहब की बहनें हैं और वो जिस तरह जुर्रत का मुजाहरा कर रही हैं, एहतजाज को लीड कर रही हैं और वहाँ पर उन्होंने धरना दिया है, चंद दिन पहले भी उनके खिलाफ इतना बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। उसके बावजूद भी वो इमरान खान अपने भाई की हिफाजत के लिए वहाँ पर पहुँची हैं। अल्लाह ऐसी बहनें हर किसी को दे और हर कोई चाहता है कि उनकी कोई ना कोई बहन ऐसी हो जिनका, जो अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, अज़मा खान साहिबा की तरह उनकी तरबियत हो, उनमें बहादुरी हो और उनके अंदर जज्बा हो। और ये तो वैसे ही है जिस तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनने फरमाया था कि अगर मेरी बहन होती तो मुझे इस तरीके से मुझे ना बेचा जाता उसमें मिस्र के बाज़ारों में, वो मुझे बचा लेती। इसी तरीके से अब ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा खान साहिबा हैं, नौरीन खान साहिबा हैं और अज़मा खान साहिबा हैं, वो भी अब डट गई हैं भाई को बचाने के लिए। थोड़ा सा हमने पर्सपेक्टिव के तौर पर आपके सामने ये मिसाल सामने रखी है, क्योंकि तारीख़ के तनाजुर में भी ये देखा जा सकता है कि बहनें ही हमेशा भाई के लिए या बाप के लिए खड़ी रही हैं, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा खड़ी रही हैं। और मरियम नवाज़ साहबा ने भी एक सर्टेन टाइम पे अपने जो वालिद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्हें वो की है, उन्होंने ख्याल रखा है, उनकी जो तहरीक है उनको आगे बढ़ाया है। गो के बाद में जाके वो तहरीक जो है वो अपने ही बयानिया से पीछे मुकर गई है। वो जो कहते थे कि जनाब वोट को इज्जत दो, कहाँ गया वोट को इज्जत को दो का वो नारा? वो जनाब आप 2024 का जो इलेक्शन है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वोट को इज्जत दो का वो जो बयानिया था वो इस इलेक्शन के ऊपर फिट आता है। फॉर्म 47 की बात की जाए या जो इलेक्टोरल रिगिंग हुई है, और ये है कि बस इसके ऊपर जितना बात की जाए उतना कम है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारा कंटेंट अगर आपको ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि आने वाली जो इश्यू नेचर की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर की, पाकिस्तान के बाहर की, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी महाज होगा, पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात हैं, जो भी मामलात होंगे आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। और आपको एक बात हम क्लियर कर दें, ये खबर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ न्यूज़ एंकर, ये हमारी खबर नहीं है। एज इट इज़ जो खबरें नशर की जा रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया है या सोशल मीडिया है जो कि आजकल फिनोमेना बन चुका है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सोशल मीडिया से ही खबर उठाता है। सोशल मीडिया की खबर को इसी वजह से आप ये ना कहें कि भाई उसकी कोई हैसियत उसकी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।